एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। क्या वो आपसे हाइड करते हैं, आपके पार्टनर हो चाहे कोई भी, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं कि वो आपसे क्या छुपाते हैं और क्या बातें हैं और क्यों छुपाते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, अगर पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो लव रिलेशनशिप में भी कोई भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। सो ओपन माइंड होके देखिएगा। तो चलिए अपने पार्टनर को आप फोकस करें, विजुलाइज करें उनको। ओके, उनका नाम ले सकते हैं आप 3 बार। तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें या अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। पॉजिटिव हो जाएं, रीडिंग को क्लेम जरूर करें। ओके, सो हम देखते हैं उनकी करेंट एनर्जी देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, और देन हम उन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे कि वो क्या छुपा रहे हैं, क्या बातें हैं, क्या सिचुएशन है, किस क्या चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं। ओके, आपसे हिडन क्या है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर ले लीजिए, और आप अपनी कॉन्टैक्ट रीडिंग, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में है। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, प्लीज मुझे उनके पर्सन के बारे, करंट एनर्जी या ऑल ओवर एनर्जी या सिचुएशन प्लीज मुझे बताएं। प्लीज मुझे बताएं ऑल ओवर करंट एनर्जी या सिचुएशन या सिनेरियो बताएं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, प्लीज उस पर्सन की या उन लोगों की करंट एनर्जी या व्यूअर्स के पार्ट। लास्ट शफल। ओके ओके, रीडिंग आपकी सबसे पहले शुरू हो रही है जस्टिस की। जस्टिस कार्ड आ रहा है। ओके, सन कार्ड आ रहा है, मेजर अरकाना। लियो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, जिस भी पर्सन के आप बारे में सोच रहे हैं उसकी करंट एनर्जी या करंट सिनेरियो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले रीडिंग है जस्टिस की। इन्होंने आपके साथ कुछ जस्टिस किया है या जस्टिस नहीं किया है, कुछ तो ऐसा ज़रूर है। या तो ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कुछ कार्मा इनको फेस करना पड़ रहा है, या कुछ तो है। ओके, क्योंकि जस्टिस कार्ड से बहुत कुछ दिखा रहा है। ये आपको जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत ज़रूर किया है। या तो ये जस्टिस खुद के लिए डिमांड कर रहे हैं आपसे, या ऑल ओवर ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं खुद। सन का कार्ड आया है, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। मे बी इनके घर में कोई गुड न्यूज़ आई हुई है, कोई सिचुएशन है जिसमें ये सुकून और खुशी की तलाश कर रहे हैं। ओके, इनको आपसे खुशी भी मिलती है, आप इनका सुकून भी हैं, आप इनके कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सुकून और खुशी के अलावा ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ चाहते हैं। मे बी इनकी लाइफ में, मैंने कहा ना जस्टिस कार्ड से, कुछ ना कुछ कार्मा ज़रूर फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनको कार्मिक लेसन ज़रूर मिल रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो फेस ख़त्म हो जाए और इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़, अबंडेंस, ब्लेसिंग, खुशियाँ, सुकून और
चीज़ें जो हैं वो जल्द से जल्द वापस आ जाएँ, ओके? तो ये काफ़ी मुझे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी एनर्जी में इनको सुकून की तलाश बहुत ज़्यादा है, ये एक लाइट एनर्जी में, एक पॉज़िटिविटी में आना चाहते हैं, जो इनको आपसे मिलती है, ओके? या तो ये आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं कि ये जस्टिस आपको इसलिए भी प्रोवाइड करना चाहते हैं क्योंकि आपकी लाइफ़ में काफ़ी सुकून और अबंडेंस और ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली बहुत वाइब्रेंट है, ऐसा कुछ इनको फ़ील हो रहा है और ये चाहते हैं उसका पार्ट बनना, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया है, चीज़ों को बैलेंस ये नहीं कर पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए आपके साथ भी, अपने साथ भी, तो भी इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और बैलेंस लाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ अगर चीज़ें बैलेंस कर ली जाएँ, तो इनकी लाइफ में काफ़ी सुकून और खुशियाँ वापस आ जाएँगी, जो इनकी एक अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। 3 ऑफ कप्स वैसे तो अगर मैं देखूँ तो ये आजकल अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना बहुत जा रहे हैं क्योंकि एनर्जी है। मैं नहीं कह रही कि ये बिता रहे हैं। बिताना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से शायद आप लोग बात नहीं कर रहे या आप इनकी लाइफ से मुझे लग रहा है आप इनकी लाइफ में हैं नहीं, ओके? क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है, कुछ तो गलत है और या तो आप नाराज़ हैं या नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं, लेस टू लेस कॉन्टैक्ट में हैं, ऐसा लग रहा है। क्यों ये खुद भी आजकल जो सोच रहे हैं कि फैमिली में टाइम बिताएँ, दोस्तों के साथ घूमने-फिरने जाएँ, ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये हैं पर्सन, ये आपके साथ वो टाइम बिताना चाहते हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा दोस्तों यारों में अगर बहुत ज़्यादा आप अगर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फैमिली को बहुत टाइम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी एक तो अबंडेंस आई है, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आई है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली फ्रेंड्स को दे रहे हो, अपने आप को लाइट एनर्जी, काफ़ी फन, चिल मोड में रख रहे हो, एन्जॉय और जॉयिश मोड में हो, तो ये इसका पार्ट बनना चाहते हैं। प्लस आपके साथ इनके कुछ अच्छे मूवमेंट्स हैं पहले पास्ट में या उन चीज़ों को दोबारा से आना चाहते हैं। मैंने कहा ना अगर आप इस समय हैं और नहीं भी अगर तो आप लोगों ने एक जो अच्छा टाइम बिताया है, उसको दोबारा से एन्जॉय करना चाहते हैं, कुछ अच्छे पलों को देख रहे हैं। प्लस ये भी देख रहे हैं कि आजकल आप बहुत बिज़ी हो अपनी लाइफ़ में, अपनी चीज़ों में, अपनी फैमिली, अपनी खुशियों में बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो और ये इग्नोर फ़ील कर रहे हैं। ये खुद भी इस चीज़ में जो काम आप कर रहे हो वो ये करना चाहते हैं, नहीं तो ये उसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो इनकी एनर्जी में बिल्कुल दिख रहा है कि या तो इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए क्योंकि दोस्तों को या तो इन्होंने बहुत टाइम दे दिया, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो गया, ये एन्जॉयमेंट फन मोड में ज़्यादा चले गए। ओके, कुछ ना कुछ तो यहाँ सिचुएशन बन रही है, रीज़न पता चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा और जस्टिस का कार्ड आया है। कार्मिक सिचुएशन है, खुद को चाहते हैं चेंज करके आपकी तरह बनने में और चाहते हैं कि इनकी भी लाइफ में सब कुछ स्टेबिलिटी और दोबारा से चीज़ें वापस आ जाएँ। तो ये इनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी है, जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ओके? तो ये चाहते ज़रूर हैं दोस्तों के साथ, तो ये भी सोचते हैं कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाऊँ, कोशिश करते हैं, चाहते हैं, इनकी एनर्जी में है करंट सिनेरियो में भी कुछ दोस्तों यारों में आजकल ये उठना-बैठना कर रहे होंगे, आजकल टाइम काफ़ी अच्छा बिता रहे होंगे, ओके, ऐसा भी लग रहा है। चलिए, अगर ये सिचुएशन चल रही है, तो देखते हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? कौन-सी ऐसी बातें हैं जो ये आजकल आपसे हाइड कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताएँ। ओके, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ओके। जस्टिस के नीचे अगर मैं रीज़न देखूँ, तो 4 ऑफ वैंड्स है, ओके। ये आपसे छुपा रहे हैं कि इनको रिकंसिलिएशन, रीयूनियन आपके साथ करना है। ये आपके साथ फैमिली बनाने का सोचते हैं, आपको प्रपोज़ करने का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का सोच रहे हैं। फ्यूचर प्लान तो इनके क्लियर दिख रहे हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में ये रीयूनियन, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, जो कि जस्टिस के नीचे आया है। इन्होंने पक्की बात है, कुछ ना कुछ इन्होंने घपला किया है और आप लोग अभी साथ नहीं है, ओके? बिल्कुल भी साथ नहीं है। इन्होंने कुछ किया है, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे और मूव ऑन कर चुके हो। इनको कार्मिक लेसन मिल रहे हैं, इनको अपना कार्मा फेस करना पड़ रहा है और इनको पता है ये कार्मा सिचुएशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये आपके साथ, इनको लग रहा है ये आपके साथ वापस आ जाएँगे,
आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन कर लेंगे, तो इनको लग रहा है कि ये एक जस्टिस हो जाएगा। और जो मेरे साथ ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे साथ जो इस समय डाउन फेज जो चल रहा है, वो आपके साथ जुड़ते ही इनको लगेगा कि मेरा ये कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाएगा और मैं एक जस्टिस प्रोवाइड कर दूंगा, एक फेयर डील कर दूंगा। जो मैंने मेरे गलत किया है वो मैं सही कर दूंगा। ओके, वो वाली इनको फीलिंग लग रही है। ओके, तो ये चीज ये छुपा रहे हैं। और देखते हैं क्या है और बातें जो ये छुपा रहे हैं आपसे, क्या छुपा रहे हैं ये आपसे, प्लीज मुझे बता। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर। 3 ऑफ वैंड्स से देखिए, मैंने पहले कहा था ये छुपा रहे हैं क्योंकि ये अभी डिले टेक्टिक्स पे हैं। ओके, ये दूर हैं आपसे, आपके ऊपर नजर तो इन्होंने ताड़ के लगा रखी है, ये आपकी नजर है बिल्कुल। सन कार्ड से आपकी लाइफ में काफी खुशियां और आपकी फैमिली में काफी गुड न्यूज आई हुई है, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि उसके नीचे अगर मैं रीजन देख रही हूँ ना कि ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो 3 ऑफ वैंड्स सन कार्ड के नीचे आ रहा है। ओके, तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपकी लाइफ में खुशी और काफी वाइब्रेंट एनर्जी में है आप और आपकी फैमिली। कुछ ना कुछ आप बहुत खुश हैं आजकल, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे दे रहे हैं, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। और उस चीज को ये दूर से कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये कुछ ना कुछ फैसला बना रहे हैं। प्लानिंग इनकी चल रही है, आपको लेके कोई डिसीजन इनके माइंड में जरूर है, लेकिन एक सही टाइम का वेट करेंगे। अभी तो ये डिले कर रहे हैं क्योंकि अभी इनके माइंड में वो चीजें चल रही हैं, ऑन द प्रोसेस है। ओके, इन द प्रोसेस। ओके, तो क्या छुपा रहे हैं, ये आइडिया छुपा रहे हैं, प्लान छुपा रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सी बातें ये छुपा रहे हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये छुपा रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ इनके मन में चल रहा है, ये छुपा रहे हैं, अपना डिसीजन छुपा रहे हैं, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ओके, तो एक सही टाइम का वेट करने पे ही ये रिवील करना चाहते हैं। और बताएं मुझे ये क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स। प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं वो मेरे व्यूअर से क्या छुपा रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, दो चीजों में जगल कर रहे हैं, इसीलिए बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है, दो सिचुएशन में ये हमेशा जगल करते रहते हैं। इनकी लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ये क्लियर ले पाते होंगे, बिकॉज हमेशा इनके पास कोई दो ऑप्शन होते होंगे, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के हिसाब से इनके साथ, आपके साथ ये सच में किसी को डील कर रहे हैं, या इनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, मे बी इनकी खुद की फैमिली, इनका करियर, इनकी कुछ इशू, या इनका खुद का फ्रीडम, कुछ भी हो सकता है, इनकी पर्सनल लाइफ, दो भी है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस की बहुत बड़ी कमी है। और ये 2 बार कंफर्मेशन है, 6 ऑफ पेंटिकल के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल आया है। ये जो भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, जो भी आप दोनों की चीज में बैलेंस नहीं कर पाए, हमेशा ये रिसीविंग और डिमांड के मूड में इसलिए रहे क्योंकि इनकी लाइफ में हमेशा दो चीजों को लेके बैलेंस नहीं ये कर पा रहे थे। हमेशा आपके साथ ये किसी ना किसी को जगल जरूर कर रहे हैं और इनको फैसला नहीं कर पा रहे, तो एक लैक ऑफ डिसीजन है, एक कंफ्यूजन है, और ये खुद भी चीजों को समझ नहीं पा रहे, या तो दिल और दिमाग के जहन में इनको बड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। ये आपसे ये छुपाते हैं। ओके, ये दिखाते हैं कि नहीं मेरा तो ये डिसीजन है और मुझे पता है मुझे क्या करना है, नहीं 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 नहीं, मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम प्रायोरिटी हो, नहीं नहीं इसके अलावा तो ऑल इज शिट, झूठ बोल रहे हैं। ओके, हमेशा दो सिचुएशन है, हमेशा इनके माइंड में आप रहते हो और कोई और रहता है, कोई और रहता है, फिर कोई और रहता है। करियर है तो आप हो, फैमिली है तो आप हो, दो चीजों में लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, एंड देन नो डिसीजन, नो क्लैरिटी, नो डिसीजन, नो बैलेंस। ओके, वो वाली यहाँ पे है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 7 ऑफ पेंटिकल है। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वो भी 3 ऑफ कप्स के नीचे, 3 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल। इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, ये खुद भी किसी चीज का वेट कर रहे हैं, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ओके, इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, आपको बहुत, आपने यहाँ वेट किया है, बहुत पेशेंटली वेट किया है, बट इन रिटर्न इन्होंने आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया। ओके, तभी आपकी रीडिंग जस्टिस से शुरू हो रही है इनकी। ओके, इन्होंने जस्टिस नहीं दिया, बिकॉज आप यहाँ पे जो फ्रूटफुल रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आप इनकी तरफ से जो रिवॉर्ड, जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जो डिसीजन का वेट कर रहे थे, वो इन्होंने कभी भी आपको दिया नहीं है, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ थर्ड इन्फ्लुएंस, और मे बी इनकी खुद की पर्सनल इंजॉयमेंट, फन, मस्ती, मजाक, दोस्ती, कुछ इस तरीके की चीजें किया। तो ये बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट और इन सब में पड़े रहे, अपनी फ्रीडम, अपनी चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर करते रहे, और दोस्ती यारी के चक्कर में, किसी दोस्त के चक्कर में इन्होंने आपको वेट कराया। मे बी थर्ड सिचुएशन हो सकती है। थर्ड सिचुएशन इज नॉट ओनली कि कोई थर्ड अपोजिट लव एंगल हो, मे बी फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, एनीथिंग। ओके, एनीथिंग जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो कुछ भी हो सकती है। ओके, इनका खुद का मिजाज, इनकी हैबिट्स, इनकी आदतें, इनकी थॉट्स, इनकी पर्सनैलिटी, इनका बिहेवियर, इनकी फैमिली की सिचुएशन, एनीथिंग। ओके, दैट्स एनीथिंग। और अगर तो आप कंफर्म है कि इनकी लाइफ में सच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन एंगल था, कोई अदर इंटरेस्ट था, देन इट्स दैट। ओके, कंफर्मेशन आपको है, तब तो ये थर्ड पार्टी कोई लव एंगल हो सकता है। ओके, जो कि इन्हीं के ग्रुप का होगा। ओके, आप लोगों के ग्रुप का ही होगा, वरना तो ये वेट कर रहे हैं उस चीज का कि एनर्जी में, कि ये कब फन मोड में आएंगे। काफी वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ दोबारा से मस्ती मजाक, हल्ला गुल्ला, आपसे कब चीजें ठीक होंगी, आप कब लाइट एनर्जी में आओगे, आप इनको अपनी लाइफ का कब पार्ट बनाओगे। इन चीजों का ये काफी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, काफी चीजों का वेट कर रहे हैं। मैंने पहले कहा डिले टैक्टिक से एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। सही टाइम हो सकता है यही हो कि आप आपकी तरफ से कुछ वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग एनर्जी यहाँ लग रही है, काफी वेट कर रहे हैं। ओके, मे बी इनको ये वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको कंसिडर करेंगे, रियूनियन रिकंसिलेशन हो, और कब ये आपकी पार्ट का लाइफ हो, और दोबारा जो चीजें आपने इंजॉय की हैं वो दोबारा से ये कब उसको दोबारा से जी पाएंगे आपके साथ, आप कब इनके साथ एक फन मूड, मस्ती, चिल एनर्जी में आओगे। बिकॉज मे बी शायद आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हो, और अब आप इनको अपनी इस तरीके की सिचुएशन या इस तरह की एक्टिविटी में अब इनको आप पार्ट नहीं बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो अगर आपसे ये रेजोनेट और मैच किया और आपको भी लगता है कि हाँ यही वो पर्सन है, और जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट सिचुएशन और एनर्जी कुछ इसी तरीके की आपको भी फील हो रही है, और प्लस आपको भी लग रहा है कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जो ये पर्सन आपसे छुपाते हैं, तो इन सिचुएशन को हम हाइड, सॉरी, इन रीजंस को, इन बातों को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ और मुंह से कुछ और निकल रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं, ऐसा होता नहीं है, बट पता नहीं क्या हो रहा है आज। ओके, तो यहाँ पे ये 4 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं। प्लीज 4 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, 4 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, ये क्या छुपा रहे हैं, रियूनियन रिकंसिलेशन, या ये प्रपोज करना चाह रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्या है, प्लीज मुझे बताएं। यहाँ 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल फैमिली का वेट कर रहे हैं। ओके, या तो ये किसी तरीके से इनकी फैमिली की वजह से ये काफी अभी वेट कर रहे हैं, या अगर मैं कहूँ तो 4 ऑफ वैंड्स के नीचे 11 की एनर्जी है, और नीचे उसको क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल कर रहा है। बिल्कुल ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपको एक फैमिली पर्सन की तरीके से देखते हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखते हैं। फ्यूचर में ये आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली का पार्ट बने, आपको परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखते हैं। तो ये मैंने पहले ही कहा था, ये फ्यूचर के बारे में काफी सोच रहे हैं, तो यहाँ पे फ्यूचर ये काफी चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं, ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं, फ्यूचर में ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं,
आपको फैमिली का पार्ट, फैमिली का बनाना चाहते हैं और इनको लगता है आप इनकी फैमिली के लिए काफ़ी सक्सेस, अबंडेंस, हर तरीके से इनके लिए परफेक्ट हैं। ओके, 3 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है उसको क्लैरिफाई हेरोफेंट कार्ड कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये जो अभी डिसीजन बना रहे हैं, मे बी ये जो अभी चीज़ों को डिले कर रहे हैं बट दूर से आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हाई रिगार्ड्स में आपको मानते हैं। हेरोफेंट कार्ड से अगर मैं आपकी बात करूं तो ये आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में मानते ही हैं, लेकिन आप काफ़ी स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल, रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, या आप ऐसा कोई काम करते हैं, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हर चीज़ का सल्यूशन आपके पास आता है। आप काफ़ी सच्चाई पसंद इंसान है, एक वॉइस पर्सन है, आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप झूठ बर्दाश्त नहीं करते, फिर चाहे आपका कोई क्लोज वन अगर झूठ बोल रहा है तो आप बहुत सख्त पर्सन है। ओके, स्पिरिचुअल एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है, आपका अकीदा बहुत मजबूत है अपने डिवोटी को लेके, आप जिस भी डिवोटी और रिलीजन्स को मानते हो। ओके, तो और ये आपको काफ़ी चीज़ों को नोटिस कर। सेकंड सिनेरियो मुझे ये लग रहा है, मे बी इनकी फैमिली या तो बहुत ऑर्थोडॉक्स है या तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है। ओके, तो इसकी वजह से भी एक कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, या आप मैरिड हैं या ये खुद मैरिड हैं। ओके, कोई एक पर्सन, एक मैरिड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये आपको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, डिसीजन इनके माइंड में है, थॉट्स इनके माइंड में है, लेकिन अभी चीज़ों को बोल नहीं रहे हैं, डिले पे डाल रहे हैं, एक सही टाइम का वेट इसीलिए कर रहे हैं। मे बी ये हेरोफेंट का कार्ड है, ये एक रिचुअल्स का भी कार्ड होता है, मे बी शादी को ये अभी वेट कर रहे हैं। ओके, शादी को लेकर, बिकॉज फैमिली का कार्ड आया और तुरंत हेरोफेंट आ गया, इट्स रिलेटेड टू, मतलब दोनों सेम चीज है, फैमिली एंड हेरोफेंट। तो एक फैमिली, या तो इनकी फैमिली बहुत ज्यादा वेट करा रही है, ये अपनी फैमिली की परमिशन का वेट कर रहे हैं। आपकी फैमिली अगर ऐसी है तो ये आपकी तरफ से आपकी फैमिली का वेट करते हुए दिख रहे हैं, और या तो आप दोनों के बीच में एज, कल्चर, कास्ट कल्चर और रिलीजियस का डिफरेंस है, थॉट, परसेप्शन, पर्सनालिटी, फैमिली कल्चर बहुत डिफरेंस है, तो ये भी ये चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप मैरिड हैं या ये मैरिड हैं तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, जो चीज़ आप लोगों के बीच में सच में है प्लीज़ उसी मैसेजेस को लीजिएगा और उसके अलावा आप सब छोड़ दीजिएगा। यहाँ सिनेरियो बहुत सारे दिख रहे हैं इसलिए मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। ओके, मे बी ये अभी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। हेरोफेंट कार्ड से ये आपके साथ रिचुअल, शादी के बंधन, जो रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ये अभी उनमें बनना नहीं चाहते, लेकिन सोच जरूर रहे हैं। ये चीजें ये आपसे छुपाते हैं कि ये सच में आपके साथ शादी, 7 फेरे, पूरे रिचुअल्स करना चाहते हैं। ओके, कमिटमेंट के। ओके, तो ऐसा भी लग रहा है, ये बातें हो सकता है ये इन्होंने अपने तक रखी है, सोचते बहुत ज्यादा हैं, पता है इनको क्या करना है, लेकिन आपसे हाइड करते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, थीफ कार्ड होता है ये 7 ऑफ सॉर्ड्स, हाइडिंग का है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बेशक यहाँ पे लग रहा है इन्होंने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर हो सकती है, जिनको भी जिस भी सिचुएशन से ये जगल कर रहे हैं वो हाइड कर रहे हैं आपसे। हम देख ही क्या रहे हैं कि ये आपसे हाइड क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे क्लियर आ गया 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ये छुपाने का कार्ड होता है, चोरी का कार्ड होता है, झूठ बोलने का कार्ड होता है, चीट हो गया और के बैकस्टैबिंग हो गई, बहुत सी चीजें हो गई। तो इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ चीजों को ये अभी भी हाइड कर रहे हैं, अभी भी आपसे छुपा रहे हैं कि ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और बैलेंस नहीं कर पा रहे, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि दोनों को साथ लेके चले, बट इनसे हो नहीं रहा है। ओके, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये खुद की फैमिली को आपके साथ जगल कर रहे हैं, इनकी फैमिली अगर ऑर्थोडॉक्स है, फैमिली अगर मानने को तैयार नहीं है तो ये जगल कर रहे हैं। दो सिचुएशन जरूर जगल कर रहे हैं और ये आपसे बिल्कुल छुपा रहे हैं, बिकॉज रीडिंग को ये कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है, पूरी रीडिंग का टॉपिक ही क्या था, हाइड क्या कर रहे हैं, और 7 ऑफ सॉर्ड से ये बेशक अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में
ये दो चीज़ों को साथ में जगल करने, दो नाव में सवार हैं, ये छुपा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात सब कुछ छुपा रहे हैं, अपने बारे में, अपनी चीज़ों के लिए आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया था 7 ऑफ पेंटिकल, और 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है मून कार्ड। ये जो वेटिंग एनर्जी है, इनको आपको लेके इनसिक्योरिटी और डाउट भी है, और खुद को लेके भी इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत ज़्यादा है। वेट कर रहे हैं सही टाइम, ये आपको लेके भी काफ़ी इनसिक्योरिटी और डाउट में है, रिकंसिलेशन और ये सब फ्यूचर को सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में घूम रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सोशलाइज हो रहे हैं, नेटवर्क को बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मतलब अपनी लाइफ को एक फन मोड चिल में घर है, तो ये वेट कर रहे हैं कि कब आप उसका पार्ट उसको बनाएंगे। एंड देन मून कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कि एक इनसिक्योरिटी, एक डाउट इनके मन में जरूर है कि अगर ऐसा है और मैं ये सब सोच रहा हूँ, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप आजकल जो है, क्योंकि आप इनको अपने उसका पार्ट नहीं बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ का, अपनी पर्सनल चीज़ों का पार्ट बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, आपने एक तरीके से इनसे काफ़ी डिस्टेंस कर लिया है, और आप अपनी लाइफ में कोई रो नहीं रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। एक वाइब्रेंट एनर्जी है, एक लाइट एनर्जी है, फैमिली में खुशियां हैं, अबंडेंस है, तो ये ना उस चीज को देख के काफी इनसिक्योर भी हो रहे हैं अपने डिसीजन को लेके, खुद को लेके, और इवन आपको